सुंदरपुर नाम के गांव में रमेश नाम का एक मजदूर रहा करता था। उसके घर में उसकी पत्नी राधा और बेटा चंदू रहा करता था। चंदू चौथी कक्षा में पढ़ता था। चंदू के पिताजी रमेश बहुत ही गरीब मजदूर थे। चंदू के पापा जमींदारों के खेतों में काम किया करते थे और जो भी मजदूरी मिलती थी उसी में किसी तरह से अपना गुजारा कर लेते थे। जैसे तैसे रोज के घर खर्च का पैसा जमा होता था। ऐसे में अगर कोई और खर्चा आ जाता तो ऐसा लगता कि जैसे सर पर पहाड़ टूट पड़ा हो। एक दिन राधा रमेश से, अजी इस साल तो हम चंदू को रेनकोट लेकर देंगे ना? नहीं हो पाएगा राधा, तुम्हें तो पता है ना, पिछले साल बारिश कम होने की वजह से काम मिलना भी मुश्किल हो गया है। हाँ वो तो पता है, लेकिन क्यों ना इस साल मैं आपके साथ काम करने आऊँ? थोड़े पैसे बचेंगे तो चंदू के लिए रेनकोट ले लेंगे। ठीक है। रमेश के ऐसे कहते ही दोनों अपना अपना काम करने लगते हैं। हर साल की तरह इस साल भी बारिश शुरू हो जाती है। एक दिन चंदू स्कूल के लिए जा ही रहा था कि तभी जोरों से बारिश शुरू हो जाती है और चंदू पूरी तरह से भीग जाता है और बारिश से बचते बचते वो स्कूल पहुंचने में भी लेट हो जाता है। ये देख चंदू की टीचर उससे, चंदू आज तुम फिर से लेट आए और तुम इतने भीग गए हो, तुम क्लास में ऐसे नहीं बैठ सकते, तुम घर चले जाओ। नहीं टीचर, मुझे पढ़ना है, मैं बाहर रहकर पढ़ाई करूँगा। ठीक है। ऐसा कहकर टीचर बच्चों को पढ़ाने लगती है और चंदू कक्षा के बाहर खड़ा रहकर ही पढ़ने लगा। क्लास खत्म हो जाने के बाद टीचर चली जाती है और सभी बच्चे चंदू से, अरे देखो ना, ये चंदू हर साल की तरह इस साल भी छाता लेकर नहीं आया। अरे आएगा भी कैसे? इसके पिताजी मजदूर जो ठहरे वो कहाँ से ला कर देंगे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो तुम छाता या रेनकोट लेकर क्यों नहीं आते? इस साल तो मेरे पिताजी मुझे रेनकोट जरूर देने वाले हैं। बड़ा आया रेनकोट लाने वाला। अरे चलो चलो, टीचर आ गई। अब सभी बच्चे भागते हुए कक्षा में आकर बैठ जाते हैं और पढ़ाई करने लगते हैं। चंदू भीगा होने के कारण वो सारी पढ़ाई कक्षा के बाहर खड़े रहकर करता है। अब स्कूल छूटने का वक्त हो जाता है, लेकिन फिर भी बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये देख चंदू, हे भगवान, आज तो थोड़ी देर बारिश रोक दे, नहीं तो मुझे फिर से भीगते हुए घर जाना पड़ेगा। चंदू खुद को बारिश से बचाते हुए पेड़ के नीचे से जा रहा था कि तभी उसे रास्ते में एक कुटिया दिखाई देती है, जहाँ पर एक साधु बाबा ध्यान कर रहे थे। ये देख चंदू, क्यों ना मैं थोड़ी देर यहाँ रुक जाऊं? जैसे ही बारिश कम हो जाएगी मैं घर जाने के लिए निकल जाऊंगा। चंदू कुटिया के दरवाजे के पास खड़ा रहता है कि तभी वो देखता है कि अंदर साधु बाबा ध्यान में लीन है और उनके सामने एक सांप आकर उन्हें काटने ही वाला था कि तभी चंदू ने अंदर जाकर उस सांप को उठाकर बाहर फेंक दिया। ये सब साधु बाबा ने देख लिया तो वो चंदू से, बालक यहाँ आओ। जी बाबा। बालक, तुमने मेरे सामने का सांप उठाकर उसे फेंक दिया, क्या तुम्हें डर नहीं लगा? डर तो मुझे बहुत लगा बाबा, मगर मेरे पिताजी ने सिखाया है कि हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, तो मैंने आपकी थोड़ी सी मदद की, आपका ध्यान टूटने से बचाया। धन्यवाद बेटा। तुम्हें पता है, तुमने मेरे ध्यान के साथ साथ मेरी जान भी बचाई है। तुम्हें जो चाहिए तुम मुझसे मांग सकते हो। बाबा, आप मुझे एक रेनकोट दिलवा दो। मैं हमेशा बारिश की वजह से भीग जाता हूँ और इसी वजह से अपनी कक्षा के बाहर रहकर मुझे पढ़ाई करनी पड़ती है। बाबा, मेरे पिताजी मजदूर हैं ना, इसी वजह से उनके पास पैसे नहीं रहते। हमारे घर का गुजारा भी जैसे तैसे हो जाता है, इसीलिए बाबा आप मुझे एक रेनकोट ही दे दो। चंदू की बातें सुनकर साधु बाबा को बहुत बुरा लगा और वो चंदू से, बेटे, तुमने अपनी जान की परवाह न करते हुए मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हें एक जादुई रेनकोट दूंगा। वो तुम्हारी बारिश से रक्षा करेगा। इस रेनकोट से तुम जितना चाहो उतने रेनकोट निकाल सकते हो और दूसरों की मदद भी कर सकते हो। और हाँ, ये कभी भी खत्म ना होने वाला रेनकोट है, तुम इसे जरूरत आने पर बेच भी सकते हो। ऐसा कहकर साधु अपनी आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़ते हैं। तभी उनके हाथ में एक रेनकोट आ जाता है
ये रेनकोट दिखने में बड़ा ही चमकदार और आकर्षक दिखने वाला था। ये देख चंदू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। साधु वो रेनकोट चंदू को दे देते हैं और चंदू से, ये लो बेटा, ये तुम्हारा रेनकोट, और हाँ, इसका हमेशा सही से इस्तेमाल करना। धन्यवाद बाबा। साधु बाबा का धन्यवाद देकर चंदू प्रणाम करके रेनकोट लेकर वहाँ से चला जाता है। चंदू के घर आते ही उसके बदन पर रेनकोट देख उसकी माँ उससे, चंदू तुम ये रेनकोट कहाँ से लेकर आए? चंदू अपनी माँ को रास्ते में हुई सारी बातें बताता है और अपनी माँ से, माँ तुम्हें पता है, ये रेनकोट मुझे एक साधु बाबा ने दिया है और उन्होंने मुझे कहा है कि ये रेनकोट एक जादुई रेनकोट है। मैं इस रेनकोट से बहुत सारे रेनकोट निकाल सकता हूँ और जरूरतमंद बच्चों की मदद भी कर सकता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। अब तुम हमारे जैसे गरीब बच्चों को ये रेनकोट दे सकते हो। हाँ माँ। अच्छा अब चलो, कपड़े बदल लो और जल्दी से खाना खाने के लिए आ जाओ। जी माँ, अभी आया। ऐसा कहकर चंदू अपने कपड़े बदलकर खाना खाने के लिए चला जाता है। अब अगले दिन चंदू स्कूल में रेनकोट पहनकर जाता है। आज उसका पहला दिन था जब वो बिना भीगे कक्षा में बैठा था और इस बात से टीचर भी बहुत खुश थी। जब उनकी स्कूल की छुट्टी हुई तब सभी बच्चों को चंदू का रेनकोट बड़ा ही पसंद आया। उसके रेनकोट को अलग ही चमक थी। ये देख बच्चे उस रेनकोट को हाथ लगाकर देख रहे थे। थोड़ी ही देर में जोरों से बारिश शुरू हो जाती है और बारिश देख चंदू अपना रेनकोट पहन लेता है। वो घर जाने के लिए निकलने ही वाला था कि तभी हमेशा उसका मजाक उड़ाने वाला श्याम और उसके दोस्त स्कूल की बालकनी में दुबक कर खड़े थे। अरे रंगा, श्याम, तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? तुम्हें घर नहीं जाना? अरे जब मैं घर से बाहर निकला तो बारिश नहीं थी, इसलिए मैंने छाता या रेनकोट कुछ भी नहीं लिया। अब देखो बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। अब बारिश थमने का इंतजार कर रहा हूँ। और जब मैं घर से निकला तो बहुत बारिश हो रही थी, तो मैं छतरी लेकर निकला और तेज बारिश होने लगी तो मेरी छतरी का तो कौवा बन गया। अरे श्याम, तुम्हारे पास तो छतरी है ना, तो तुम क्यों नहीं घर जा रहे? चंदू बोल ही रहा था कि श्याम जोर जोर से चीखता है। अबे चंदू के बच्चे, रेनकोट मिल गया तो स्टाइल दिखा रहा है क्या मुझे? देख नहीं रहा कितनी तेज बारिश हो रही है और छतरी में भीग गया तो सर्दी और हो जाएगी मुझे। तो तुम एक काम करो, तुम मेरा रेनकोट पहनो और मैं तुम्हारी छतरी लेकर घर जाता हूँ। तुम्हें पता है इस पर पानी पड़ते ही सूख जाता है, इससे तुम्हारी सर्दी नहीं बढ़ेगी। चंदू, मैं तुम्हारा कितना मजाक उड़ाता हूँ, फिर भी तुम तुम्हारा नया रेनकोट मुझे दे रहे हो। क्यों नहीं? तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। चंदू अपने रेनकोट से दूसरा रेनकोट निकाल कर देता है तो ये देख श्याम, अरे कमाल है, तुम्हारे पास दो दो रेनकोट है। तुम क्या रेनकोट के ऊपर रेनकोट पहनते हो? अरे नहीं, ये जादुई रेनकोट है। मुझे ये एक बाबा ने दिया है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ जरूरत के समय ही इसका इस्तेमाल करना। जादुई रेनकोट? ओहो चंदू, मुझे भी ठंड लग रही है, तुम मुझे भी एक रेनकोट दे दो। अरे तुमने दो दो रेनकोट पहने हैं, उसमें से एक एक हम दोनों को भी दे दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं दोस्त, अभी देता हूँ। ऐसा कहकर चंदू सभी को एक एक रेनकोट दे देता है और अपने घर चला जाता है। घर जाते ही वो ये सारी बातें अपने माँ पिताजी को कहता है और अपने माँ पिताजी को भी एक एक रेनकोट निकाल कर देता है। उसके बाद भी उसके शरीर पर रेनकोट रहता है। अब चंदू के पिताजी और चंदू बाजार में चले जाते हैं और जिस जरूरतमंद को जरूरत होती उसे मुंह मांगी कीमत पर रेनकोट दे देते। कुछ ही दिनों में चंदू का रेनकोट पूरे सुंदरपुर में मशहूर हो जाता है। उसके पिताजी ने बाजार में चंदू रेनकोट के नाम से रेनकोट की दुकान खोली। अब चंदू के पिताजी चंदू से, अरे वाह रे मेरे बेटे, हर बार बारिश में रेनकोट के लिए तरसने वाला तू अब बारिश में लोगों को रेनकोट पहनाता है। वाह रे वाह। हाँ पिताजी, हमारे स्कूल में पढ़ाया गया है कि हमेशा हर मुसीबत में संयम से काम लो तो कोई ना कोई मदद करने वाला आ ही जाता है। इस तरह से चंदू ने अपने जादुई रेनकोट की सहायता से अपने दोस्तों तथा गांव के गरीब लोगों को रेनकोट की मदद की थी। अब उसका पूरा परिवार खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है
कि हमेशा कठिन समय आने पर संयम और नेकी से काम करना चाहिए। मुश्किलें धीरे धीरे आसान हो जाती है।